श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज से गुरु जी की परतवाड़ा महाराष्ट्र में शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। सभी को बहुत खुशी हुई जब सर में चोट लगने के बाद आज गुरु जी सभी को व्यासपीठ पर बैठे और कथा करते नजर आए। महाराष्ट्र राज्य में अमरावती जिले के परतवाड़ा में गुरु जी के द्वारा शिव भक्ति शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 6 मई से 12 मई 2024 तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 6 मई पहले दिन की कथा में इन नए उपायों की जानकारी दी है। बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक पीपल के पत्ते से करने वाला बिल्कुल नया उपाय बैसाख माह का नया उपाय है। साथ रुद्राक्ष वितरण से जुड़ी हुई नई जानकारी दी है। इसके बाद गुरुजी ने ये जानकारी दी है किस नाम के जाप से मंत्र से आपका कल्याण हो जाता है। साथ ही गुरुजी ने 11 सोमवार नए उपाय करने को कहा है। कम से कम 11 सोमवार इस उपाय को करें तो त्वचा संबंधी सभी परेशान हैं उनका अंत होगा। उपाय कैसे करना है उसकी भी जानकारी आपको आगे वीडियो में हम आपको देंगे। 6 मई शिव भक्ति शिव महापुराण कथा में पहले दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 8 उपायों और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इसी छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा में 1 महीने का विराम था क्योंकि सर में चोट लगने की वजह से आप लोगों के मध्य आ नहीं पाए, पर आप लोगों ने कष्ट को मिटाने रोज 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाया, जिसके कारणवश बाबा ने कृपा करी। गुरुजी ने कहा, सोमनाथ, काशीनाथ, विश्वनाथ, महाकाल बाबा ऐसा कोई ज्योतिर्लिंग नहीं था जहां पर शिव भक्तों ने अनुष्ठान न किया हो। हर प्रदेश में भक्तों ने रोग मुक्ति के लिए अनुष्ठान किया और उन सभी के पावन चरणों का नमन करता हूं और आप सबका विश्वास ही है जो व्यासपीठ पर विराजमान हो। तो बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। एक बात का विशेष ध्यान देना है, शिव महापुराण की कथा आप टीवी, पांडाल या कहीं पर भी बैठकर सुन रहे हो तो भोलेनाथ का धन्यवाद देना। आपने मुझे अपना बना लिया है, अपने परिवार से जोड़ लिया है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। आपको हिचकी आती है तो आप हमेशा ये सोचते हैं मेरे बेटे ने याद किया होगा, मेरी बेटी ने याद किया होगा, माँ या पिता ने याद किया होगा, पर कभी सोचते हो कुबेर भंडारी ने याद किया होगा कि बहुत समय हो गया कुबेश्वर धाम नहीं गया। इसके बाद गुरुजी ने कहा अब तो तुम जरूर आओगे सीहोर कुबेश्वर धाम, क्योंकि 15 मई से रोज सुबह 10 बजे से 5 बजे तक सीहोर कुबेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण शुरू हो जाएगा। कुबेश्वर धाम में आकर फ्री में रुद्राक्ष प्राप्त कीजिए और प्रसाद प्राप्त कीजिए। कई लोग इस रुद्राक्ष को गले में धारण करते हैं तो कई लोग इसे जल में गलाकर जल शिवलिंग पर चढ़ाकर रोग मुक्ति के लिए उसका आचमन करते हैं और कई लोग उसे गुल्लक या तिजोरी में रखते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। यदि किसी नारी को संतान नहीं हो रही और 30 साल हो गए, 30 साल से ऊपर वालों के लिए, जो 30 साल से ज्यादा हो गए जिसको संतान ही नहीं हो रही है, बहुत परेशान है। पीपल के पत्ते को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखकर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 बार अगर उस पीपल के पत्ते पर जल समर्पित किया जाए और उसी पीपल के पत्ते को अगर वो स्त्री या पुरुष अपने घर ले जाए, गाय के दूध में उसको उकालकर दोनों पति पत्नी उस दूध को रात्रि को पीकर सुबह, ऐसा बैसाख के महीने में 3 बार या 4 बार अगर उस क्रम को करा जाए तो संतान की प्राप्ति होती ही है, ये निश्चित। 30 वर्ष से ऊपर भी हो गए हों, क्योंकि काशी कोई साधारण नहीं है, साधारण नहीं। हरिद्वार के गंगा जल को भरकर लाया जाता है, गंगोत्री के गंगा जल को भरकर लाया जाता है, प्रयागराज के गंगा जल को भरकर लाया जाता है। तुम जहां जाओगे वहां के गंगा जल को भरकर लाया जाता है, केवल काशी का गंगा जल भरकर नहीं लाया। काशी का गंगा जल भरकर क्यों नहीं लाते? क्योंकि काशी के गंगा जल में
छोटे छोटे जीव होते हैं, उसकी रज में जीव होते हैं, उस काशी की भूमि पर जीव होते हैं। वो जीव गंगा के जल में होते हैं और ना जाने कितना उन्होंने पुण्य करा होता है, तब जाकर उनका काशी में जन्म होता है। और जन्म भी इसलिए लेते हैं कि काशी में प्राण छोड़ेंगे तो हमारा दूसरी बार जन्म नहीं होगा। और हम वो गंगा जल में अगर उनको भर कर ले आते हैं तो वो जीव भी हमको बद्दुआ देते हैं कि मैं तो मुक्ति के लिए काशी में रह रही थी, तू मुझे भर कर ले गया। मैं मेरे मोक्ष के लिए रह रही हूं, मैं मुक्ति के लिए रह रही हूं। क्यों महापुराण की कथा कहती है ब्रज की रज में जाना, तो ब्रज की रज को उठा कर नहीं लाना। गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाना तो गोवर्धन नाथ जी के शिलाखंड को मेरे गिरिराज बाबा को लेकर मत आना। आप किसी तीर्थ में घूमने के लिए जाना तो वहां की रज को लेकर मत आना। ना जाने उस रज में, उस जल में ना जाने कितने जीव होंगे जो तप कर रहे होंगे, साधना कर रहे होंगे और भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे कि आपके चरण की रज मिलेगी। कोई संत के चरण की रज, कोई सतगुरु के चरण की रज, कोई जीव के चरण की रज मिलेगी और कल्याण हो जाएगा। हाँ, अगर काशी में भी तुम्हें गंगा जल लाना है तो काशी के गंगा जल को लाने से पहले शंकर जी को समर्पित कर कर एक लोटा जल शिव को चढ़ा दो पहले, फिर वहीं से भरकर मेरे बाबा से आज्ञा लेकर उस काशी के जल को लेकर आ जाओ कि बाबा अब गंगा जी का जल नहीं, मुझे आपका चढ़ा हुआ मस्तक का जल लेकर जा रही हूं जो संपूर्ण जीवों का कल्याण है। जिस काशी का केवल नाम उच्चारण ही हमारे जीव की कल्याण कर देता है। 5 बार काशी काशी बोला, जीव का उद्धार हो गया। कभी जिंदगी में काशी जाओ तो काशी के जल को अपने मस्तक पर चढ़ाओ, काशी की रज को अपने मस्तक पर चढ़ाओ। और काशी के जल को अगर लेकर आना है तो मेरे काशी विश्वनाथ जी का नाम लेकर, मेरे विश्वनाथ जी का दर्शन कर कर मेरे विश्वनाथ जी के सामने वो जल ले जाकर फिर लेकर आओ। क्यों? क्योंकि जब जल काशी विश्वनाथ जी के सामने जाएगा तो उस जल पर मेरे बाबा की दृष्टि पड़ जाएगी और हम जैसे जीवों का कल्याण होता है वैसे जल के जीवों का भी कल्याण हो जाए। वीडियो आपको जरा भी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।